स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In the light of availability of various resource in nature, natural resource can be ब्रॉडली क्लासीफाई इन टू काइंड, यानी इसमें बताया जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्स जितने भी है ना उसको दो काइंड में डिवाइड किया गया है। एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो अनलिमिटेड मिलता है, ठीक है। हमारे नेचर में वो गॉड गिफ्टेड है, यानी फ्रीली हमें मिलता है, लेकिन वो अनलिमिटेड रहता है और इसे ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्टेड किया जाता है, उससे यूज किया जाता है। जैसे सनलाइट, एयर, ये बहुत ही ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है, जिसका कोई कमी ही नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा। तो और नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। वो होते हैं जो हमारे नेचर में लिमिटेड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो इतने लिमिटेड पाए जाते हैं कि कभी भी हम लोग मतलब हमारे बहुत ज़्यादा कंज्यूम से वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट का बात करें तो फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है। वाइल्ड लाइफ से भी बहुत कुछ, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स जो ज़मीन के भीतर से निकालते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे बहुत क्या है, लिमिटेड मिलता है हमारे नेचर में, ठीक है। तो यही है दो क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोल। कोल यानी क्या, ये बहुत ही हार्ड होता है, इवन स्टोन की तरह हार्ड होता है और ये ब्लैक इन कलर होता है। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो। कोल इज द वन ऑफ द फ्यूल, की कोल एक ऐसा फ्यूल है जो कुकिंग करने में ज़रूरत होता है। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे, यानी बहुत पहले की बात है जब इंजन रेलवे चलता था तो उस रेलवे में कोल ही यूज़ किया जाता था, ठीक है, और जिस वजह से इंजन चल पाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर, और ये थर्मल पावर में भी यूज होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, यानी बहुत बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं, ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में काम आता है। कोल को बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोल कैसे आया है, ठीक है, ये कैसे बना है, इसके बारे में इधर बताया गया है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स, यानी 300 मिलियन ईयर्स की पहले की बात है कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से फ्लडिंग आया और बाढ़ आने के वजह से मतलब बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट थे जो ब्यूरिड हो गए, यानी मिट्टी के अंदर चले गए, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सॉइल डिपॉजिट, यानी सपोज एक ट्री जो टूट कर गिरा, तो टूट के गिरने के बाद बहुत साल लगा कि इसके ऊपर धीरे धीरे ना मिट्टी जमते गया, ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो मिट्टी इस तरह से जमते जमते क्या होता है कि धीरे धीरे वो ट्रीज काफी नीचे जाते गया, ठीक है ना। ये बहुत डीपर एंड डीपर होते गया और जमीन के नीचे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ही, है ना। तो अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर के वजह से डेड प्लांट्स वो स्लोली कन्वर्ट हो गया कोल में। एज कोल कंटेन मेनी कार्बन, यानी कोल में बहुत ज्यादा ही कार्बन रहता है। याद रखिएगा कि कोल में क्या बेसिकली होता है, तो ये कार्बन ही होता है। और ये स्लोली क्या हुआ, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इज कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, यानी जो स्लोली कन्वर्शन हुआ, ठीक है। स्लोली जो डेड वेजिटेशन, यानी ट्रीज के मरने के बाद, यानी ट्रीज जब दफन हो गया था, ब्यूरिड हुआ था, तो धीरे धीरे ये जब कोल में कन्वर्ट हुआ तो उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कोल कार्बन से ही बना है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जा सकता है। वो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये वेजिटेशन के वजह से ही हुआ है। आप इधर पे देख पा रहे हो, इधर जो फॉसिल फ्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे नेचुरल रिसोर्स ही माना जाता है, जो कि डेड ऑफ रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद भी ऐसा हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हुआ करते थे ना, तो जानवर
भी जब भी मर जाते थे तो धीरे धीरे उसके ऊपर से भी स्लोली स्लोली मिट्टी जमना शुरू हो गया था। और ये प्रोसेसिंग जो कन्वर्सन हुआ कि एक ट्रीज जो वेजिटेशन चेंज हो जा रहा है कोल में, या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज हो जा रहा है कोल में, ठीक है ना, तो ये स्लोली प्रोसेसन 300 मिलियन ईयर्स लगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी फ्यूल्स बने हैं उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न, कि जब भी हम लोग कोल को बर्न करते हैं ना, मतलब तो ये क्या करता है, एयर को हीट कर देता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कोल कार्बन से ही बना है, ठीक है। तो कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल, यानी कोल को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज बनता है कोल से, जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं जो कोल से बना हुआ है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कोक। कोक बहुत ही टफ है, इवन पोरस भी है, यानी उसमें थोड़े छेद भी होते हैं, और ये ब्लैक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जो प्योर फॉर्म होता है ना उसको कोक कहते हैं, ठीक है। कार्बन का प्योर फॉर्म को कोक कहते हैं, इसे याद रखिएगा। कोक को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी स्टील को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है कोल, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है, ठीक है ना। उस मतलब सपोज अगर ओर्स का बात करें तो ओर से एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है, मतलब ओर से बनता है क्या है, मेटल। जैसे आयरन ओर का बात करें तो उस आयरन ओर से मेटल बनता है, यानी आयरन बनाया जाता है। तो फिर कोक भी इसमें यूज करता है एक्सट्रैक्शन में। कोल टार के बारे में अगर पढ़े तो ये क्या है, कोल टार भी आप देख पा रहे हो, ये पूरी तरह से ब्लैक है और ये थिक लिक्विड माना जाता है, ठीक है ना। ये एकदम से लिक्विड होता है लेकिन काफी थिक होता है, मोटा होता है, और अनप्लीजेंट स्मेल होता है, यानी अनप्लीजेंट इसका स्मेल अच्छा नहीं होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, यानी इसमें 200 सब्सटेंस का मिलावटी है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम कोल टार, मतलब वो सारे प्रोडक्ट जो कोल टार से ऑप्टेन होता है ना, वो सब कहाँ पे यूज होता है, स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यानी देखो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे वेरियस सब्सटेंस बनाया जाता है जो आज हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे सिंथेटिक, अगर हम बात करें सिंथेटिक का, तो सिंथेटिक डाइस, फिर ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, ये सारे बनते हैं, ठीक है। फिर परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इतने सारे चीज बनते हैं इन सब से। इंटरेस्टिंगली नेप्थलिन बॉल, यानी समझ लो कि नेप्थलिन बॉल, ठीक है, जो मौत से बचाता है। मौत यानी एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो वो इंसेक्ट कपड़े में लग सकता है या किसी लकड़ी में लग सकता है कहीं पे भी, ठीक है, उन सब से बचाता है। और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये कोल टार से ही बचाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि दिस डे बिटुमेन एंड अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार, यानी कोल टार के बदले में आज रोड, जो भी आप देख पाते हो कि मेटेलिक रोड होता है ना, मेटेलिक रोड, तो उसमें पहले कोल टार यूज किया जाता था, लेकिन अब कोल टार के बदले में बिटुमेन का यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोल गैस के बारे में। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, यानी जब कोल का प्रोसेसिंग के समय, टू गेट कोक, ठीक है ना, कोल के प्रोसेसिंग जब होता है उस समय ही कोल गैस का प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो कोल गैस सबसे पहले यूज हुआ था फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन में यूज हुआ था। स्ट्रीट लाइट में कोल गैस का सबसे पहले यूज हुआ था 1810 में, और फिर न्यूयॉर्क में 1820 में यूज हुआ था। नाउ अ डे, लेकिन आज के दिन में इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट, यानी इसे सोर्स ऑफ हीट के मुताबिक यूज करते हैं, ठीक है, यानी ये एक हीट का सोर्स माना जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कोल गैस का यूज होता है एज फ्यूल, ठीक है, और इस वजह से जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होता है ना, तो वहां पर इंडस्ट्री सिचुएटेड हो चुका है, ठीक है। तो यही था आज का चैप्टर, तो होपफुल आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर।